पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। इस पाठ में 9 साल का धनी अपने माता पिता के साथ अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में रहता था। इस आश्रम में पूरे भारत के लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, गाय और बकरियों का दूध दोहना आदि। धनी का काम था बिन्नी नाम की बकरी की देखभाल करना। उस दिन जब धनी बिन्नी को घास खिला रहा था, उस समय सभी गांधी जी के कमरे में बैठकर कोई योजना बना रहे थे। धनी को सब बच्चा समझते थे, लेकिन धनी का दावा था कि वह सब कुछ समझता है। वह बिन्नी को लेकर रसोई घर की ओर चला गया। उसकी माँ चूल्हा फेंक फूंक कर खाना पका रही थी। माँ ने उसे बताया कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। धनी कुछ और जानने के लिए तुरंत पूछ बैठा, कहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं? लेकिन माँ ने डांटकर उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद धनी सीधा बिंदा चाचा के पास गया, जो खेत में आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा ने बताया कि गांधी जी और उसके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे और वहां नमक बनाएंगे। नमक के नाम पर धनी चौंक उठा। उसकी नज़र में नमक जब दुकान में मिल रहा है तो उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बिंदा चाचा से पूछा, गांधी जी नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। इस पर बिंदा चाचा ने धनी को बताया कि सभी भारतवासी को, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे नमक कर देना पड़ता है। और तो और ब्रिटिश सरकार की ओर से भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है। महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, लेकिन उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। इतना सुनते ही धनी कहने लगा, तब तो गांधी जी बड़े अक्लमंद हैं। धनी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह भी दांडी जाएगा। दोपहर के समय वह सीधा अपने पिता के पास पहुंचा और अपना निर्णय उन्हें सुना दिया। पिताजी ने लाख समझाया, लेकिन वह अपने निर्णय से नहीं हटा। फिर उन्होंने कहा, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। इस पर धनी बोला, ठीक है, मैं उन्हीं के पास जाऊंगा और उनसे अनुमति मांगूंगा। अगले दिन धनी सुबह सुबह गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर सब्जी के बगीचे में चले गए। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने स्वयं धनी को पुकार लिया। खुशी खुशी गया और उनसे पूछ ही लिया, जिन्हें मुस्कुराते हुए, तुम अभी छोटे हो बेटा, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ दांडी की दूरी तय कर पाएंगे। इस पर धनी बोला, पर आप तो नौजवान नहीं हैं, आप नहीं थक जाएंगे। गांधी जी कुछ सोचकर बोले, अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। धनी गांधी जी की बात तुरंत समझ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए
पिन्नी की देखभाल करूँगा और आपका इंतज़ार भी करूँगा।